यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें परखने में समय लगता है। ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कोरोलरीज। तो इससे पहले हमने क्या किया था, हमने एक थ्योरम प्रूफ किया था और वो थ्योरम का नाम क्या था, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम थर्ड। ठीक है, उसका हमने प्रूफ देखा था, वो मल्टी वेरिएबल के लिए प्रूफ था। अब उसके करस्पॉन्डिंग में अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं कोरोलरी। तो पहला कोरोलरी क्या कहता है वो देख लेते हैं। सपोज दैट एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन कॉन्वेक्स सेट एस। हमारे पास क्या है, एक फंक्शन f है जो कि डिफरेंशिएबल है एक ओपन कॉन्वेक्स सेट s पर। तो s आपके पास बेसिकली कैसा है, एक ओपन कॉन्वेक्स सेट है एंड एक इनइक्वालिटी हमें दे रखी है जो कि है ग्रेड ऑफ f ऑफ x। मॉड लेना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और वो किससे लेस देन इक्वल है, एक m एक रियल नंबर m से छोटा है या फिर उसके बराबर है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s, मतलब क्या, आप कोई भी s में से कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी। आपके पास एक ओपन कॉन्वेक्स सेट है s है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स सेट है। आप इसमें से कोई भी वैल्यू ले लो, जब आप उसका ग्रेड फाइंड आउट करोगे एट दैट पॉइंट वो हमेशा m से क्या आने वाला है, छोटा या फिर उसके बराबर आ सकता है। ये हमें गिवन है एंड और क्या, बस ये चीज़ें गिवन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है फॉर एवरी a और b बिलोंग्स टू x। मतलब आप कोई भी a और b ले लो s रीजन में से, तो ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड होनी चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। तो बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो लिख लेते हैं इसका प्रूफ। तो हम लिख लेंगे प्रूफ। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास क्या है, एक रीजन है, एक एस रीजन है, मोर ओवर कॉन्वेक्स सेट है वो। उसमें से हम दो पॉइंट ले लेंगे, एक को बोलेंगे ए, एक को बोलेंगे बी। ये सिंपल ए नहीं है, ये सब चीज़ें मल्टी वेरिएबल में डिफाइन की गई है। अब मैं हर जगह बार बार नहीं बताऊंगा कि ए जो है वो A1, A2 डॉट 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 AN वैसा है, बट मैं अब हर जगह नहीं बताने वाला हूँ। इससे पहले भी हमने वीडियो में देखा था, मैंने वहाँ पे भी बताया था कि ये ए वो ए नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ हम करने वाले हैं। तो मान लेते हैं ए और बी क्या है, दो कोई भी पॉइंट है जो कि एस में आ रहे हैं। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस। हमने दो पॉइंट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पे एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे और उसको कहेंगे हम एल। तो आप देख सकते हो ये जो लाइन सेगमेंट है कंप्लीटली लाइक इसके अंदर करने वाला है, एस सेट के अंदर करने वाला है। इसकी क्या गारंटी है कि आप कोई भी दो पॉइंट ले लो वो हमेशा उस सेट के अंदर ही आएगा। क्या पता आपका रीजन जो है वो इस टाइप का सपोज रहा और आपने बोला ए ये रहा, बी ये रहा, जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे, लाइन सेगमेंट बना लोगे, तब तो वो एस के अंदर नहीं आ रहा। तो क्या गारंटी है कि वो जो लाइन सेगमेंट है वो उस एस के अंदर आएगा। इसकी गारंटी यही है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो कॉन्वेक्स सेट है। कॉन्वेक्स सेट है, इसका मतलब डेफिनेटली द लाइन सेगमेंट, जो भी आप लाइन सेगमेंट बनाओगे, लाइन सेगमेंट जो क्या करेगा, उन ए और बी को क्या करेगा, कंटेन करेगा। द लाइन सेगमेंट कंटेनिंग ए एंड बी क्या करने वाला है, उस सेट के अंदर आने वाला है, लाइज इन एस सेट के अंदर आने वाला है। मोर ओवर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है यहाँ पे और वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। एंड अगर वो डिफरेंशिएबल है, हमें पता है एवरी फंक्शन, जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशंस मिल गई, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम थर्ड जो कि हमने प्रूफ किया था उस वीडियो में, वो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। उसकी भी कंडीशन यही थी कि आपके पास एक एस रीजन है, दो पॉइंट है, उस पर एक लाइन लाई कर रहा है। मोर ओवर उस लाइन पर जो भी फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब क्या, डेफिनेटली वहाँ पे एक सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो कंडीशन कुछ एक होल्ड करेगा। तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, वही इनइक्वालिटी, वही कंडीशन हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं और जिसका प्रूफ मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम थर्ड। तो वही लिख दूंगा मैं, बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम थर्ड, उसमें हमने एक बोला था। और उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डेफिनेटली एक एग्जिस्ट करेगा फॉर सम सी, एक सी एग्जिस्ट करेगा। मोर ओवर वो सी कहाँ लाई करने वाला है, उस लाइन एल में लाई करने वाला है, उस लाइन सेगमेंट पे लाइन करने वाला है। तो फॉर सम सी जो कि कहाँ आने वाला है, उस लाइन एल में आने वाला है। और लाइन सेगमेंट को मैं बोल देता हूँ एल। फॉर सम सी कहाँ आने वाला है, लाइन सेगमेंट एल में आने वाला है। एंड और वो क्या करेगा, सच दैट एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। वो कंडीशन हमने वहाँ देखी थी जो कि थी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू ग्रेड ऑफ एफ ऑफ
सी इन डॉट प्रोडक्ट विथ बी माइनस ए वेक्टर, ये हम बोल सकते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? बाय मीन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम थर्ड से हम बोल रहे हैं। अब गाइस हम ले लेंगे यहाँ पे मॉड, क्योंकि हमें प्रूफ में जो करना है वहाँ पे मॉड है, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए, मॉड लग जाएगा, विच इज़ इसको भी मॉड है, मतलब क्या यहाँ पे दोनों तरफ मॉड ले रहे हैं, और यहाँ पे हम यूज़ कर देंगे कोशी इनइक्वालिटी, तो क्या हो जाएगी? लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ग्रेड ऑफ एफ ऑफ सी डॉट मॉड ऑफ बी माइनस ए, हम ये बोल सकते हैं। बट हमें क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है, वो की है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डेट ओपन रीजन एस। ये चीज़ें हमें ऑलरेडी गिवन है, और ये जो सी देख रहे हो ये बेसिकली लाइन एल पर आ रहा है, और लाइन एल कहाँ पर है? ऐसी रीजन में है ना, तो ये कंडीशन इसके लिए हर एक एक्स के लिए होल्ड होने वाली है, मतलब क्या इस सी के लिए भी होल्ड होगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इनइक्वालिटी अगेन दिस टर्म अगेन लेस देन इक्वल टू m टाइम्स मॉड ऑफ b माइनस ए लिख सकते हैं, तो जो कि हो गया मॉड ऑफ f ऑफ b माइनस f ऑफ a मॉड क्लोज लेस देन इक्वल टू m टाइम्स मॉड ऑफ b माइनस a। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूफ कर दिया, जो कि हमें प्रूफ करना था फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, और a और b कैसे थे? कोई भी रैंडमली पॉइंट्स लिए थे, हमने कहाँ से लिए थे? s में से लिए थे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कोरोलरी की तरफ और देखते हैं इसका प्रूफ क्या होगा। तो नेक्स्ट कोरोलरी देख लेते हैं कि वो क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या कहता है वो पहले देख लेते हैं। सपोज एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन कॉन्वेक्स सेट एस एंड दिस कंडीशन इज गिवन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स, देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज कांस्टेंट ऑन एस। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, इतना चीज़ें गिवन है, बस उसी को अच्छे से थोड़ा एनालाइज करना है कि हमें गिवन क्या क्या है, उसको और अच्छे से थोड़ा समझते हैं। तो बेसिकली हमें क्या गिवन है कि आपके पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है ब्रो। डिफरेंशिएबल कौन से पॉइंट पर है? एक एस रीजन में। मान लो ये है आपका एस रीजन, सपोज दिस इज आवर एस रीजन, और यहाँ पे क्या है? फंक्शन जो कि डिफरेंशिएबल है इस एस रीजन के अंदर। जब आप उस फंक्शन का ग्रेड एफ निकालेंगे और कोई भी एक्स ले लो इस पॉइंट इस रीजन एस में से, कोई भी एक पॉइंट ले लो और उसमें ग्रेड एफ में डाल दो, तो आपको क्या मिलने वाला है? हमेशा जीरो वेक्टर मिलने वाला है, हमेशा जीरो। कोई भी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एस, कोई भी वैल्यू ले लो एस में से, और हमेशा आपको ग्रेड एफ की वैल्यू कितनी मिलने वाली है? जीरो वेक्टर मिलने वाला है। ये चीज़ें आपको गिवन है, तो प्रूफ करो कि फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि आपको देख सकते हो ग्रेड एफ है। ग्रेड एफ आपको पता है कहीं ना कहीं कैसे निकालते हैं? डेबा एफ बाय डेबा एक्स वन कॉमा डेबा एफ बाय डेबा एक्स टू। हर एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब आप पार्शियली डेरिवेटिव लोगे तो क्या मिल रहा है? हर टर्म वैनिश हो रहा है, हर टर्म जीरो मिल रहा है। इसका मतलब क्या कि वो जो फंक्शन है वो कैसा है? कांस्टेंट है। बट कहाँ पर कांस्टेंट है? इस रीजन, इस एस रीजन के अंदर वो क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। तो हमें यही प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करना है मतलब क्या? आप मान लो ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। जब आप फंक्शन को ए पॉइंट लोगे विच इज सेम एज फंक्शन को अगर आप बी पॉइंट से ऑपरेट करोगे, विच इज सेम एज फंक्शन को आप सी पॉइंट से ऑपरेट करो, आप कोई भी पॉइंट ले लो, फंक्शन की इमेज हमेशा सेम ही आने वाली है। तो इन जनरल हमें क्या बोलना है? आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, ए बोल रहा हूँ और एक को बी बोल रहा हूँ, तो हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ये हमें प्रूफ करना है। बट ए और बी हमने कहाँ से लिए? इस एस रीजन में से लिए है, तो यही हमें प्रूफ करना है। तो फिलहाल हमें गिवन बस दो कंडीशन थी कि फंक्शन जो एफ है वो कैसा है? डिफरेंशिएबल है, एंड मोर ओवर जब आप उसका ग्रेड एफ निकालेंगे एट पॉइंट एक्स, क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। बट एक्स कहाँ से लिया है? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स, सारी वैल्यूज ली गई है। आप कोई भी ले लो, एस में से वैल्यू ले लो, हमेशा आपको ग्रेड एफ कितना मिलने वाला है? जीरो मिलने वाला है। तो ऐसे में आपको बस प्रूफ यही करना है कि फंक्शन क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब क्या आपको प्रूफ करना है? ये इक्वेशन आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो हम क्या करेंगे? एस में से एक पॉइंट फिक्स कर लेंगे। तो पिक अ पॉइंट ए, पिक अ पॉइंट ए दैट इज फ्रॉम एस। एस में से आप एक पॉइंट ले लो। आपने एक पॉइंट ले लिया एस में से, एंड एम की वैल्यू ले लो जीरो, एंड एम की वैल्यू जीरो। आपके पास एम एक वेक्टर, आपके पास एक रियल नंबर है और उसकी वैल्यू आपको क्या लेनी है? जीरो लेनी है। अब एम की वैल्यू हमने जीरो ले ली है। इससे जस्ट पहले वाला कोरोलरी में जो हमने प्रूफ किया था उसमें क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम, ये कंडीशन हमें गिवन थी। तो आप यहाँ देख सकते हो हमें फिलहाल गिवन क्या है? मॉड ग्रेड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है? ये टर्म हमें जीरो दिया हुआ है। जब आप इसका मॉड लोगे
तो वो भी कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, ऐसे में एक ऐसा m फाइंड आउट करना है जो इससे छोटा हो या इसके बराबर हो, जो इससे बड़ा हो या इससे छोटा हो। तो हमने m की चॉइस क्या ले ली है, 0 ले ली है। तो यहाँ पे m की चॉइस क्या ले ली है, 0 ले ली है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, कोरोलरी फर्स्ट अप्लाई कर सकते हैं, जो जस्ट अभी हमने प्रूफ किया है। तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि सारी कंडीशन हमें सेटिस्फाई हो गई। हमें फर्स्ट अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा रिक्वायरमेंट ये था कि आपको क्या होना चाहिए कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम। ये आपको सेकंड कंडीशन गिवन होनी चाहिए, बट ये हमें ऑलरेडी गिवन है। इसको शॉर्ट में दिया है, चुपके से दिया है। एम की वैल्यू आपको 0 दे दी है और ऐसा कुछ दिया है, ग्रेड मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 ऐसा दिया है। जब आप इसको मॉड ले लोगे तो अगेन आपको यही पैटर्न मिलने वाला है। बट फर्क इसमें इतना है कि सेकंड जो फर्स्ट कोरोलरी अभी जस्ट प्रूव की वो जनरल एम के लिए ट्रू थी, बट हम यहाँ पे पर्टिकुलर केस उसका यूज करने वाले हैं। हम एम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0 से, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं कोरोलरी फर्स्ट। तो यहाँ पे हम कर देंगे m की वैल्यू 0 ले ली है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूजिंग कोरोलरी फर्स्ट, यूजिंग कोरोलरी फर्स्ट, जो कि अभी जस्ट हमने प्रूफ किया है। उसमें m की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो वहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, आप कोई भी और बी ले लो, कोई भी बी ले लो s में से, तो वो हमें क्या बताता है, जो भी जस्ट हमने प्रूफ किया वो क्या बोलता है, पहला तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एंड दूसरा कंडीशन जो था कि ग्रेड ऑफ एफ ऑफ एक्स का जब आप मॉड ले लोगे तो लेस देन इक्वल टू m आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड होती है तो आप बोल सकते हो मॉड ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए विच इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ बी माइनस ए मॉड में आप ऐसा लिख सकते हो। ये कहाँ से बोल रहा हूँ, बाय यूजिंग कोरोलरी फर्स्ट। तो यहाँ पे हम वही बोल रहे हैं, वी कंक्लूड दैट, तो हमें क्या लिखना है, ये कंक्लूजन यूज़ कर देना है। तो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पे मिल जाएगा ऐसा 0 मिल जाएगा। बट आप देख लो मॉड कभी भी नेगेटिव होता है क्या, नेगेटिव होता है तो ये कंडीशन रिजेक्ट हो जाएगी। बचा कौन सा, इक्वल वाला केस बचा। तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मॉड किसी का 0 होता है इसका मतलब क्या, वो खुद क्या है, 0 है। दैट इम्प्लाइज दैट मॉड एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। मतलब क्या, आप एस में से कोई भी 2 पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो उस एस में से, हमेशा इमेज क्या मिलने वाली है, एक दूसरे के बराबर मिलने वाली। इसका मतलब क्या, फंक्शन एफ क्या है, फंक्शन एफ इज कॉन्स्टेंट ऑन एक्स, कॉन्स्टेंट ऑन एस। हम ऐसे ये कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये दोनों कोरोलरी का प्रूफ अच्छे से समझा होगा। मेक श्योर डेट कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।